हेलो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिविल इंजीनियर को धोखा देने वाले बिजनेस पार्टनर कौन से होते हैं, इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बेसिकली ये इस जो सीरीज़ का ये वीडियो है वो सीरीज़ आपको कम्प्लीटली स्टार्ट से देखनी होगी ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ सके। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सीरीज़ का पहला और बाकी सभी वीडियोज़ की लिंक देता हूँ, जहाँ से आप अगर ये सीरीज़ आपने नहीं देखी तो पहले ये सीरीज़ की वीडियो आप देखिए, बाद में इस वीडियो पर आइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह के सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस में हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है और कहाँ पर हमें नहीं होती। अब जहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम पार्टनरशिप हमें मैंडेटरी है, मतलब चाहिए ही चाहिए हमें पार्टनर प्रोफेशनल, तो उस केस में आपको ध्यान ये नहीं रखना है। पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि पार्टनर कैसे होने चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो वो ये होगा कि किस तरह के लोग हमारे पार्टनर नहीं होने चाहिए। ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बिजनेस पार्टनर्स के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आप पार्टनर्स यहाँ पर ढूंढ रहे हो, फिर चाहे आपका बिल्डर एज ए बिल्डर आप देख रहे हो या फिर एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आप यहाँ पर आपके पार्टनर्स देख रहे हो, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था, कि आपको आपके जो भी पार्टनर्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर ही जिनका एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है सिर्फ सिविल इंजीनियर होने चाहिए। उसका रीज़न क्या है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, मान लीजिए कि मैं अगर सिविल इंजीनियर हूँ तो ठीक है कि मैं सिर्फ सिविल इंजीनियर ही अपने पार्टनर बनाऊँगा, लेकिन अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ तो उस केस में क्या। तो यहाँ पर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि देखिए, हो सके तो अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपके जो भी पार्टनर्स रहेंगे वो आर्किटेक्ट ही हो तो ही अच्छा रहेगा। इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ, इवन दो कि जब भी आप गवर्नमेंट के काम करोगे या फिर बिल्डरशिप के काम करोगे कि आपको पता है कि वहाँ पर सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आर्किटेक्ट क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अब इस वीडियो को मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही आगे लेके जाना चाहूँगा। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके पार्टनर जो है वो सिर्फ सिविल इंजीनियर ही होने चाहिए। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जहाँ पर हमें अदर फील्ड में जाना होगा, जैसे कि मैंने बिल्डरशिप में बताया था कि आपको वहाँ पर सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे प्रमोशनल या फिर एडवर्टाइजमेंट वाले जो पार्टनर्स रहेंगे वो रियल एस्टेट ब्रोकर होने चाहिए या फिर एजेंट होने चाहिए। लेकिन अदर दैन सभी लोग जो भी पार्टनर्स रहेंगे वो सिविल इंजीनियर होने चाहिए। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, जब भी आपके साइट पर या फिर आपके ऑफिस वर्क में कोई भी अगर आपको टेक्निकल इशू आता है तो आप आपके फील्ड के यानी सिविल इंजीनियर को बहुत आराम से, इवन आप फ़ोन कॉल पर भी समझा सकते हैं कि मैं मार्जिन की बात कर रहा था, मैं कॉलम फुटिंग की बात कर रहा था, मैं जो कवर है कॉलम में मैं उसकी बात कर रहा था, मैं जो स्टीरप्स में स्पेसिंग है उसकी बात कर रहा था, जो आरसीसी डिटेलिंग है मैं उसकी बात कर रहा था। अब ये सभी वर्ड्स जो है वो सिर्फ सिविल इंजीनियर ही समझ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी साइट पर या फिर ऑफिस में या फिर इवन अगर आपका परमिशन का काम है, सैंक्शनिंग है उस केस में, तो उस केस में ये जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है, टेक्निकल इशूज़ है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ये जब आप फेस करोगे आपके पार्टनर्स और आप, तो उस केस में अगर आपका पार्टनर सिविल इंजीनियर है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पर नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम क्या है ये जल्दी पता चल जाएंगे। यही अगर मैं बात करूँ कि हम किसी अदर फील्ड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरा पार्टनर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो व्यक्ति ये हमारे वर्ड्स नहीं समझ में पाएगा। हालांकि उनके नाम के पीछे भी इंजीनियर लगा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन मैंने नहीं कहा, मैं यही चाहूँगा कि आपको सिर्फ सिविल इंजीनियर चाहिए, ताकि ये जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे, इशू आएंगे, तो उस वक्त आपका जो पार्टनर है वो चीज़ें आराम से समझ सके। अब ये रहा एक पॉइंट। इसमें एक और चीज़ जो है जो मैं थोड़ा आगे पर्सनल पॉइंट पर ये कहूँगा कि इसमें प्रोफेशनल काम और ये पर्सनल चीज़ें हो जाती है। जैसे ये कि अगर आप सिविल इंजीनियर के साथ पार्टनरशिप्स करते हो तो उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ चुका है, मैं अभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप सभी पार्टनर्स उस प्रॉफिट को एंजॉय करोगे। लेकिन जब लॉस आएगा तो उस केस में आप आपके पार्टनर को समझा सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें क्यों ये लॉस हुआ है, क्या हमने गलती की है। तो ये अगर सिविल इंजीनियर ही आपका पार्टनर है तो ये चीज़ें जल्दी से समझ जाएंगे और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब वो जो भी पार्टनर है उनमें कोई झगड़ा नहीं होगा, बिकॉज वो उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी विथ मटेरियल की साइट थी और आप वहाँ पर दो पार्टनर्स थे, आप और आपका एक दोस्त, दोनों भी अगर सिविल इंजीनियर हैं, और आपको पता चला कि जो मटेरियल्स के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, उसके वजह से जो हमारी आरसीसी हमने प्रोवाइड की थी वो हेवी डिज़ाइन हो गई एज़ पर द एस्टिमेट। तो ये जो टेक्निकल टर्म मैंने कही या फिर जो वर्ड्स
वर्ड्स कही, ये सिविल इंजीनियर जो अगर आपका पार्टनर है वो समझ जाएगा, उसे पता चलेगा कि हाँ इसकी वजह से हमें लॉस होने ही वाला था इस काम में। लेकिन यही अगर आपका पार्टनर नॉन टेक्निकल होगा या फिर सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से उसका कोई भी संबंध नहीं है, अदर इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता है, तो उस केस में वो कहेगा कि ये बात तू मुझे मत बता, तूने मुझे धोखा दिया है, पार्टनर पार्टनर बोल के तूने तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल लिया लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आप कितना भी उस व्यक्ति को कागज़ लेकर बैठा कर ऑफिस पर ये पूरी बातें अगर लिख के भी दोगे कि भाई ये ऐसा नहीं हुआ, इस कारण हुआ, ये टेक्निकल टर्म थी, आरसीसी में ऐसा हुआ, एस्टिमेट हमारा थोड़ा सा डिफ्रेशिएट हो गया, ये चीज़ उन्हें नहीं समझ में आएगी क्योंकि उनकी पढ़ाई ही इस चीज़ के बारे में नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सनल चीज़ है, पर्सनल इन द सेंस ऐसा कि ये पर्सनल बिहेवियर इसलिए आ रहा है। इसके अगर मैं एक वर्ड में, अगर एक सेंटेंस में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये रहेगा कि अगर आपका पार्टनर सिविल इंजीनियर है तो वो आपके साथ प्रॉफिट भी एंजॉय करेगा और लॉस को भी फेस करेगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर नॉन टेक्निकल है या फिर अदर दैन सिविल इंजीनियर है तो उस केस में वो प्रॉफिट तो एंजॉय करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लॉस की बात आएंगी तो वो आप पर चिल्लाएगा, आपसे आर्गूमेंट करेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, सिंपली आप सिविल इंजीनियर को ही आपका पार्टनर बनाइए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। अब इसमें एक और चीज़ है जो मैं कंपलसरी या फिर मैंडेटरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन दोनों भी लोग ये आपके साथ कर सकते हैं, फिर चाहे वो सिविल इंजीनियर हो या फिर नॉन टेक्निकल लोग हो। वो ये रही कि जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमारे पहले वीडियो में हमने देखा था, हम एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस टू स्किल एंड कॉन्टेक्ट, ये सब हम अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। बेसिकली हमारी जो स्किल्स है, नॉलेज है, जो हमारी बिजनेस ट्रिक्स है, वो हम हमारे पार्टनर के साथ भी शेयर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका पार्टनर सिविल इंजीनियर हुआ तो कुछ दिनों के लिए वो आपका पार्टनर रहेगा, वो सब चीज़ें सीख लेगा और उसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। अब देखिए ये चीज़ अगर आपने ऑलरेडी ही तय कर ली है, जैसे हमने हमारे दोस्तों के साथ, जो जितने भी मेरे सिविल इंजीनियर दोस्त जिनके साथ मैंने पार्टनरशिप शुरू की थी, तो मैंने उनसे यही चीज़ तय कर ली थी कि कुछ समय साथ में भी वो हो सकता है कि 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे और अपनी अपनी ऑफिस या फिर कंसल्टेंसी शुरू करेंगे। तो उसमें सब एग्री थी। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या नहीं है, अगर आपका दोस्त या फिर आपका पार्टनर जो है वही अगर आपका सिविल इंजीनियर है तो आपको तकलीफ इसलिए नहीं जाएंगी बिकॉज आपको पता है आज नहीं तो वो कल अपना ऑफिस शुरू करने ही वाला था, वो सिविल इंजीनियर है, वो क्यों आपके भरोसे बैठेगा, वो भी अपना बिजनेस शुरू होगा। तो ये आपके माइंडसेट में रहेगा। लेकिन यही अगर आपका दोस्त नॉन टेक्निकल है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पर किसी का क्वालिफिकेशन पर बात नहीं कर रहा, लेकिन एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि मान लीजिए आपका दोस्त अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर कोई भी अगर मतलब BSc या फिर BA किया है और आपका दोस्त है इसलिए आपने उसको आपके बिजनेस में इन्वॉल्व किया है, सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस में। अब क्या होगा, जो आपने पढ़ाई की है उसके लिए आपने लाखों रुपए खर्च किए, ठीक है, कम से कम 6 से 7 साल आपने इस इंजीनियरिंग में दिए। मैं ऐसा डिप्लोमा वगैरह सब कुछ वो अगर काउंट करूँ, बैकलॉग वगैरह सब ये काउंट करके, तो ये सब करने के बाद और कुछ साल आपने काम एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आपको ये जो एक्सपीरियंस मिला है वो नॉन टेक्निकल बंदा जिसने सिर्फ 10वीं की है या फिर 12वीं की है या फिर 12वीं के बाद कोई BSc या फिर BA ऐसा कोर्स किया कि जो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटा कोर्स है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जितनी भी 7, 8, 10 साल की जो भी मेहनत होंगी, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट पैसों में और टाइम में किया है सिविल इंजीनियरिंग पर, वो सिर्फ 6 महीने में या फिर 1 साल में आपसे सब चीज़ें सीख लेगा और खुद की ऑफिस शुरू कर लेगा। और हमारा देश ऐसा है जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता। आपको पता है कि जितने भी हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सभी के सभी सिविल इंजीनियर नहीं थे या फिर आर्किटेक्ट नहीं थे, और आज वो लोग हमें बताते हैं कि मेरा इतना अनुभव है, आपको कुछ आता नहीं, आपकी कुछ कमाई नहीं है, पढ़ के क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोग फिर आपके पीठ में खंजर, मतलब मैं कहूँगा कि ये काइंड ऑफ स्टैबिंग होगी, बैक स्टैबिंग। तो इससे अगर आपको बचना है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए आपका पार्टनर सिविल इंजीनियर था, उसने सिविल इंजीनियरिंग का ऑफिस शुरू किया या फिर बिजनेस शुरू किया, इससे आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरा, मतलब आपके दिल पर पत्थर बन जाएंगी कि मेरे साथ इसने काम किया, इसे कुछ भी नॉलेज नहीं था, इसका सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन सब मुझसे सीख गया और अब ये आगे बढ़ गया। तो ये चीज़ आपको हमेशा मतलब रिग्रेट करेंगे आप इसके बारे में। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे नॉन टेक्निकल लोगों को अपना पार्टनर ही ना बनाएं तो अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ उभर कर आती है, जैसे मेरे बातों से आपको लगेगा कि ये तो सर बहुत ही मतलब पूरा खुल के बात कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल लोगों को पूरा विरोध कर रहे हैं, सिर्फ सिविल इंजीनियर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया है, प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनर।
ठीक है। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम, या फिर प्रोफेशनल पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन मैंने पहले वीडियो में बताई थी वो ये थी कि दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर टीम जब इकट्ठा आती है, अपना एफर्ट्स कम करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे जिससे कि जो ओवरऑल एफर्ट्स है सब लोगों के डिवाइड हो जाएंगे और आप सभी का प्रॉफिट बढ़ जाए। हमारा यहाँ पर वर्ड क्या है, प्रॉफिट बनाना। हम यहाँ पर सोशल वर्क नहीं कर रहे, हम लोगों को जॉब देने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं कि यार तेरी घर की जो सिचुएशन वो बहुत बुरी है तो ऐसा कर, तू हमारे साथ आ जा, हमारा पार्टनर बन जा, हम तुझे बड़ा करेंगे। ये समाज सेवा करने के लिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस कर रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये बिजनेस थोड़ा बाजू रख दीजिए, आप थोड़ा कोई और समाज सेवा का काम कीजिए और उस व्यक्ति को वहाँ पर बड़ा कीजिए, वहाँ पर उसे कुछ जो भी आपको उसकी मदद करनी है, हेल्प करनी है वो कीजिए। बिजनेस के नाम पर आप समाज सेवा नहीं कर सकते इस तरह से पार्टनरशिप में, बिकॉज हम यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। हमने जो भी और यहाँ पर ऐसा नहीं है हर चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है, आप यहाँ पर एफर्ट्स दे रहे हो, फिजिकल, मेंटली एंड इमोशनल इसमें इन्वॉल्वमेंट है आपका बिजनेस में। एक छोटे बच्चे की तरह आप इसे बड़ा कर रहे हो, तो इस काम में अगर आप किसी नॉन टेक्निकल व्यक्ति को सिर्फ समाज सेवा के नाम पर अगर इन्वॉल्व कर रहे हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको समाज सेवा और बिजनेस इन दोनों चीज़ों को अलग रखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको जो आपके पार्टनर्स हैं वो नॉन टेक्निकल नहीं रखने हैं, बिकॉज कल जाकर वही लोग आपके पीठ में खंजर डालेंगे ही डालेंगे। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपको सिर्फ सिविल इंजीनियर के साथ पार्टनरशिप करनी है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप यहाँ पर आपका खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो, सो बेसिकली आपके पास चॉइसेस है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास फ्रीडम है। अगर आपके पास फ्रीडम है तो उस केस में आप बेस्ट पार्टनर चुनिए ना। क्यों ऐसे व्यक्ति को हम चुन रहे हैं कि जिसे हमें पहले ट्रेन करना होगा, जिसे पहले सब चीज़ें बतानी होंगी, यानी नॉन टेक्निकल व्यक्ति को हमें सब चीज़ें पहले पढ़ानी होंगी, उसके बाद वो हमारा पार्टनर बनेगा। अगर आपके पास इतना फ्रीडम है, इतना चॉइस है, एज ए बिजनेस हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे, हम कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे या फिर कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे कि हमें किसी को आंसर देना है, ये हमारा बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है। तो उस केस में आपको अगर इतना फ्रीडम मिल रहा है तो आप बेस्ट की तलाश कीजिए। बेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपके फील्ड में का व्यक्ति किसी और के फील्ड में, यहाँ पर सिर्फ नॉन टेक्निकल यानी जो जिनका एजुकेशन कम है मैं उनकी ही बात नहीं कर रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मान लीजिए हो सकता है कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर वो सिविल इंजीनियर है नहीं है तो उसको टाटा बाय बाय बोल दीजिए, वो आपका किसी काम का नहीं है। कल जाकर वो आपको ही पीछे छोड़ देगा और आप रोते बैठेंगे कि मैंने इसको क्यों खड़ा किया, यहाँ पर मेरे साथ इसे क्यों बैठाया, आज ये मुझे देख भी नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए और प्रोफेशनली भी देखिए, जब आप सिविल इंजीनियर के साथ पार्टनरशिप करते हो तो आप मेंटली कंप्लीटली रिलैक्स होते हो। उसका भी जो आगे का जो पार्टनर है आपका सिविल इंजीनियर, उसका भी जो इंटेंशन होता है वो वही होता है कि हमें साथ में मिलकर प्रॉफिट निकालना है। अगर उस व्यक्ति ने आपको धोखा भी दे दिया तो आपको बुरा नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू किसी अगर नॉन टेक्निकल व्यक्ति ने दिया तो आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ चुके हैं, और किस व्यक्ति के साथ हमें पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए इसका आंसर आपको मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।